गोलोकपुर गांव में सिद्धेश्वर नाम का एक युवा रहता था। वो उसी गांव के एक सरकारी दफ्तर में काम करता था। उसका अपना कोई नहीं था, वो शादीशुदा भी नहीं था, इसलिए खुद का खाना खुद ही पकाता था। वो खाना मतलब चावल दाल सब्जी सब एक साथ उबाल लेता। ये उबला हुआ खाना खा खा कर उसका शरीर दिन ब दिन बिगड़ता चला जा रहा था और धीरे धीरे उसका नाम सिद्धेश्वर से उबलेश्वर हो गया था। अरे उबलेश्वर, आज भी उबला खाना? दिन ब दिन तो दुबले होते जा रहे हो। इससे अच्छा तुम शादी ही कर लो। कितने दिन और ऐसे उबला हुआ खाओगे? हर वक्त सिर्फ शादी ही शादी। मैं ये खाकर ही खुश हूँ। आप मेरे बारे में ज्यादा मत सोचिए। बाबूजी, ओ बाबूजी, घर पे हैं आप? मैं आ गया हूँ बाबूजी। सच में सूरज ढलने के समय में इधर उधर हो सकता है, लेकिन तेरे आने के समय में कोई इधर उधर नहीं होता है। ये ले। क्या रे, क्या हुआ? तेरा मुंह इतना छोटा क्यों हो गया है? बाबूजी, आज भी उबला हुआ खाना। अच्छा बाबूजी, हर रोज ये उबला हुआ खाना आपको अच्छा लगता है क्या? मतलब तू कहना क्या चाह रहा है? जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे एक छोटा मुंह बड़ी बात कर सकता हूँ क्या बाबूजी? बोल, क्या बात है बता। अच्छा बाबूजी, अब आप शादी क्यों नहीं कर लेते हैं? कितने दिन और आप ऐसे हाथ जलाकर खाना पकाएंगे? बगल के गांव में एक लड़की है, जैसा गुण वैसा ही रूप है। आप लोगों की जोड़ी खूब जचेगी। अगर आप बोल दें तो मैं बात कर सकता हूँ। हे, मुझे लेकर सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे मैंने जो खाने को दिया है, अगर पसंद आया तो खा, नहीं तो घर जा। नहीं, आज खाने का मन ही नहीं है। अब एक भिखारी आकर भी मुझे उपदेश देकर गया है। जी कौन है आप? मैं ब्रह्मदैत्य हूँ। तेरे घर के पीछे बेल के पेड़ में रहता हूँ। मैंने सुना है तू बहुत अच्छा खाना पकाता है, अमृत जैसा, इसलिए मैं उसका स्वाद लेने आया हूँ। वाह, बहुत अच्छा, सच में अमृत जैसा। तेरा कल्याण हो। सिद्धेश्वर, ओ सिद्धेश्वर, आंखें खोल बेटा। कौन 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 हो माँ आप? मैं तुम्हारी कुल देवी। माँ, आप मुझ पर कृपा करने आई हो क्या माँ? धन्य धन्य है मेरा जीवन। किसने कहा तुमसे कि मैं तुम्हारा कृपा करने के लिए आई हूँ यहाँ? बल्कि मैं तो खुद तेरे पास कृपा धन्य होने आई हूँ। सुना है तुम खाना बहुत अच्छा पकाते हो, इसलिए तो मैं स्वाद लेने आई हूँ यहाँ। मैं तेरा पकवान खाकर बहुत प्रसन्न हुई हूँ, लेकिन बेटा ये उबला हुआ खा खा कर तो कितना पतला हो गया है। अब तुम एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो। हाँ, माँ भी जब यही चाहती है तो अब मैं शादी कर ही लेता हूँ। कल एक बार भिखारी को कहूँगा कि उस लड़की का पता लगाओ। मौसी जी, आपने अपनी लड़की के लिए एक लड़का ढूंढने के लिए कहा था ना? बगल के गांव में एक बहुत ही अच्छा लड़का रहता है मौसी जी। सरकारी दफ्तर में काम करता है, सूरत भी बहुत अच्छी है और एक गुण भी है, वो बहुत अच्छा खाना पकाते हैं। पार्वती बेटी के साथ उनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी, एकदम राम मिलाई जोड़ी। अच्छा ठीक है ठीक है। परिवार में कौन कौन है? वो तो अकेले ही रहते हैं, उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई नहीं, अकेले रहता है।
नहीं, इस घर में तो माँ, मैं इनसे ही शादी करना चाहती हूँ। क्या बोल रही है पार्वती? नहीं नहीं, इस घर में शादी नहीं कर सकती तुम। जिस घर में सास ससुर ही नहीं, उस घर में कायदे कानून नाम की कोई चीज नहीं होती। पूरा घर तुझे ही संभालना पड़ेगा, तब तेरी अक्ल ठिकाने आएगी। जो भी हो, मैं इनसे ही शादी करूंगी, यही मेरा आखिरी फैसला है। इससे शादी हो गई तो ससुराल जाकर मुझे खाना नहीं पकाना पड़ेगा। मैं राजी हूँ, आप हाँ कर दीजिए माँ। कुछ दिन बाद कुबलेश्वर और पार्वती की शादी हो जाती है। अच्छा, मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा खाना पकाते हैं जी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं चावल, दाल और सब्जी उबाल लेता था। मैं अकेला ही रहता था ना, इसीलिए, और कुछ नहीं। वो चाहे जो भी हो, मेरे लिए तो अच्छा ही हुआ। अच्छा ही हुआ? मतलब क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा हुआ मतलब, देखिए, मैं कुछ खास खाना पकाना नहीं जानती, और इसके अलावा आग के पास जाऊंगी तो मेरा रूप जल जाएगा ना, तब आपको ही तो सबसे सुनना पड़ेगा। इस सिद्धेश्वर को देखो, कहाँ से बदसूरत बीवी उठा लाया है। ये सुनकर क्या आपको अच्छा लगेगा? बोलिए। मतलब, लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं, आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं? बोलिए। शादी के बाद पहली बार मेरी ये छोटी सी बात नहीं मानेंगे आप? अच्छा ठीक है, आज मैं तुम्हें खाना बनाकर खिलाऊंगा, लेकिन मैं तो सिर्फ उबला हुआ खाना ही बनाना जानता हूँ। वो तो मैं उससे काम चला लूंगी। अच्छा ठीक है। हे भगवान, सोचा था शादी करके मेरे दर्द दूर हो जाएंगे, लेकिन इधर तो दर्द और बढ़ गया है। बाबूजी, ओ बाबूजी, घर पे हैं क्या आप? मैं आ गया हूँ बाबूजी। ये ले। ये क्या मालिक, आज भी वही उबला हुआ खाना? शादी के बाद भी एक ही खाना खाएंगे बाबूजी? हे, तुझे जो दिया है चुपचाप से वो खा ले। तो ही सारी फसाद की जड़ है। पहले मैं अकेले के लिए खाना बनाता था, अब तेरी वजह से 2 लोगों के लिए खाना बनाना पड़ता है मुझे। आखिर ये कैसी बात हुई? शादी के बाद भी बाबूजी को खाना बनाना पड़ रहा है? लो, सोचा था कुछ अच्छा खाना मिलेगा, लेकिन यहाँ तो नहीं। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा मुझे। भिक्षान देही बम भोले। बाबा, आपको मेरा प्रणाम। आइए बाबा, घर आइए आप। अच्छा बेटी, तुम्हारा हाथ दिखाना जरा। बम भोले। बेटी, तुम्हारे सामने तो भयानक खतरा मंडरा रहा है। खतरा? कैसा खतरा? तुम्हारे पति की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही है। अंदर ही अंदर टूट रहा है तेरा पति, और कुछ दिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्दी तू विधवा बन जाएगी बेटी। बाबा, इस खतरे से बचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बाबा? मुझे उपाय बता दीजिए बाबा, मैं मेरे पति को बचाऊंगी बाबा। इससे बचने का एक ही उपाय है बेटा। उबला हुआ खाना तुम लोगों को आज ही बंद करना होगा। उबला हुआ खाना खा खा कर उसका लीवर खराब हो गया है। उसको तू अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिला, और उसको आग के सामने एकदम जाने मत देना, समझी? अभी से उसका ख्याल रखना शुरू कर दो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। और सुनो, हर रोज तुम किसी भिखारी को तुम जो भी पकाओगे वही खिलाना। इससे तुम लोगों का पुण्य होगा, ठीक है? अच्छा, मैं चलता हूँ बेटी। ये क्या इतना खाना किसने बनाया है? क्यों, आपकी पत्नी क्या खाना बनाना नहीं जानती है? जो भी हो, आज से आपको खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आज से मैं खाना बनाऊंगी। अब जाओ, हाथ मुंह धुल कर आओ। आज से एक साथ मिलकर खाएंगे।
माँ, आपकी ये क्या लीला है? आज आपकी कृपा से मेरे भाग खुल गए। नहीं सिद्धेश्वर, मैं या ब्रह्मदेव ने हमने कुछ भी नहीं किया है। तेरे भाग्य खोले हैं उस भिखारी ने। उसने ही साधु बनकर तेरे घर में आकर तेरी बीवी को समझाया, तभी तेरे ये अच्छे दिन आए हैं, समझा? तो फिर ये उस भिखारी का काम था? और मैं, उसके साथ मैंने कितना बुरा बर्ताव किया था। नहीं, कल से उसे थोड़ा और ज्यादा खाना दूंगा। जय भिखारी की जय। इसके बाद से सिद्धेश्वर की जिंदगी बदल गई थी, लेकिन उसके उबलेश्वर नाम में कोई परिवर्तन नहीं आया।